हेलो फ्रेंड्स, अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं। बहुत सारे लोग एक प्रॉब्लम से त्रस्त है, एक प्रॉब्लम से परेशान हो रहे हैं। और रोज़मर्रा ओपीडी के अंदर मैं देख रहा हूँ कि लोग गर्मी की वजह से परेशान हाल हो रहे हैं। और जिसको लू लगना हम लोग कहते हैं, यानी धूप लग जाना कहते हैं, ये सख्त गर्मी के अंदर एक काम करने वाले जो लोग होते हैं या फिर जो चलत फिरत कर रहे हैं, ऐसे लोग इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। तो मैं आज आपको सनस्ट्रोक या हीट एग्जॉस्शन के ताल्लुक से कुछ अहम जानकारी दूंगा और इससे बचने के कुछ उपाय आपको बताऊंगा और इसमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। आप इस क्लिप को पूरा ज़रूर सुने। तो सबसे पहले सनस्ट्रोक यानी कि हीट स्ट्रोक क्या होता है। ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है जो ओवर हीटिंग या फिर प्रोलॉन्ग एक्सर्शन या फिर फिजिकल एक्सर्शन इन हाई टेम्परेचर। तो इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है जो हाइपोथैलेमस से मेंटेन किया जाता है वो पहुंच जाता है 104 फ़ारेनहाइट तक के बॉडी का टेम्परेचर पहुंच जाता है। या फिर इसको हम देखें डिग्री सेल्सियस के अंदर तो 40 यानी 40 डिग्री सेल्सियस तक जो है तो टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो ये सबसे उसकी एक अहम अलामत है धूप लग जाने की। तो होता क्या है दोस्तों, ऐसे लोग जो धूप के अंदर चले जाते हैं अचानक से, या उनका काम अगर धूप के अंदर है, या फिर सन स्ट्रोक, ये एक इमरजेंसी कंडीशन है जिसको वक्त के चलते अगर हम नज़रअंदाज कर दें या वक्त के चलते अगर इसका ट्रीटमेंट ना करें तो ये एक क्रिटिकल कंडीशन बन सकती है। और जो बॉडी के वाइटल ऑर्गन हैं जैसे कि दिल, दिमाग, जिगर, ये डैमेज हो सकते हैं। और सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा ख़तरा लाहक हो सकता है। तो दोस्तों, लू लग जाना यानी धूप लग जाना ये बहुत हानिकारक हो सकता है। अब हम जानेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि कैसे पहचानेंगे कि इसको धूप लग गई है। एक बहुत ही अहम अलामत है दोस्तों कि जब किसी पेशेंट को, जब किसी इंसान को धूप लग जाती है तो उसका जो सर में दर्द है बहुत सीवियर हो चुका होता है, बहुत सीवियर दर्द होता है उसको सर में। और इसका जो मेंटली जो डिस्टर्बेंस इस तरह से होता है, डेलीरियन इसमें पाया जाता है, अनकॉन्शियस में इसमें पाया जाता है। साथ में उसके जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है, कन्फ्यूजन, लिजिटेशन, स्लर्ड स्पीच, बोलने के अंदर उसके जो तो थोड़ा सा स्पीच के अंदर स्लर्ड हो जाएगा, इरिटेबिलिटी होगा, सीजर्स आ सकते हैं, यहाँ तक कि उसको कोमा की हालत भी आ सकती है, फाइनली उसकी डेथ भी हो सकती है। जी दोस्तों, ये डायरेक्टली हमारे सीएनएस सिस्टम को यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। धूप का लगना ये कभी कभी जानलेवा हो सकता है, हानिकारक हो सकता है, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। और बॉडी के टेम्परेचर, जाहिर सी बात है, बुखार जब चढ़ जाता है तो हम जानते हैं कि वो अगर सर में चढ़ जाए या दिमाग में चढ़ जाए तो वो किस तरह से हानिकारक बन जाता है। तो ये उसके एक अहम सिम्टम्स हैं। तो सिम्टम्स के अंदर ये सबसे अहम ये चीज़ थी कि हाई बॉडी टेम्परेचर, उसके अलावा यानी कि मेंटल डिस्टर्ब होगा, अल्टर मेंटल स्टेज जिसको कहते हैं, बिहेवियर कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, दो तरीके से हम इस पेशेंट को देखते हैं, यानी कि एक नॉर्मली साइन एंड सिम्टम्स मौजूद होते हैं, एक थोड़े से अगर मेंटली डिस्टर्बेंस अगर मिल रहा है, मेंटली डिसऑर्डर्स अगर मिल रहे हैं तो वो थोड़ा सा और क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। तो इसमें समझने के लिए या फिर पेशेंट के या जो जिस शख्स को धूप लग गई है, लू लग गई है, उसमें ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होता है कि उसके अंदर शिद्दत के साथ कोई अलामतें पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही है। अगर इस तरह की कोई अलामतें उसके अंदर पाई जा रही है जो कि मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया, यानी कि दिमाग से रिलेटेड या मेंटल डिसऑर्डर, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसको इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड करें। या फिर टोल फ्री जो नंबर सर्विस हेल्प की होती हैं, जैसा कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र के अंदर 108 108 हैं, या फिर करीबी कोई हॉस्पिटल हैं तो उनसे हम रब्ता करके फ़ौरन जल्द से जल्द उस पेशेंट को हम कवर करने की कोशिश करें। और इसके लिए हम लोग प्राइमरी लेवल पे क्या कर सकते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अलामतों में सबसे पहले उसका टेम्परेचर हाई होगा, सेकंड उसका जो मेंटल डिसऑर्डर उसके अंदर पाए जाएंगे, कन्फ्यूज़न से लेकर कोमा तक। थर्ड चीज़, उसके अंदर अल्ट्रेशन इन स्वेटिंग, यानी कि जो पसीना है वो इस तरह से होगा कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर के बाद एक्चुअली क्या होता है, पसीना ज़्यादा सिक्रेशन होता है। स्किन पे अगर हम टच करते हैं तो वो हॉट लगेगी, गर्म लगेगी। स्किन का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, रेडनेस नज़र आएगा।
और बॉडी के जो सिस्टम है, दूसरे जो ऑर्गन्स हैं वो भी मुतासिर हो गए, ख़ासकर जीआईटी सिस्टम भी मुतासिर हो जाएगा। तो नौशिया और वोमिटिंग के जो है तो साइन एंड सिम्टम्स नज़र आएंगे। लूज़ मोशन इसके अंदर हो सकते हैं। अभी जो हाल में जो पेशेंट्स चल रहे हैं इस वक्त के अंदर, तो वो ज़्यादातर इस प्रॉब्लम के अंदर ज़्यादा फेस कर रहे हैं, लूज़ मोशन उनको हो रहे हैं। नौशिया वोमिटिंग की हिस्ट्री लेकर अभी शाम के ओपीडी के अंदर मेरे पास तकरीबन पेशेंट ऐसे ही थे जिनके अंदर ये अलामतें मौजूद थी। द रैपिड ब्रीथिंग इनके अंदर पाई जाएगी, और इनकी जो हार्ट रेट है वो भी किसी तरह से बढ़ी हुई मिलेगी। तो दोस्तों ये उसकी एक अहम अलामतें हैं, जिसको मैं आम तौर से कहूँ तो इस अंदाज में कह सकता हूँ कि पेशेंट धूप अगर उसको लग जाती है या लू लग जाती है तो वो अचानक से उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बहुत हाई टेम्परेचर होगा, उसके साथ ही उसके सर में शिद्दत के साथ दर्द होगा। हो सकता है अलामतें यानी कि जो मेंटल डिसऑर्डर जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया उसके अंदर कोई अलामत पाई जाएगी, या फिर उसका जो नौशिया वोमिटिंग की अलामत है उसके अंदर मिलेगी, लूज़ मोशन मिलेगा, उल्टियाँ हो सकती है उसको, चक्कर उसको आ सकते हैं, वीकनेस उसके अंदर आ सकती हैं। और ये सब चीज़ों के साथ साथ में ये सब चीज़ें जब लाक हो रही है तो सबसे ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है, वो है डिहाइड्रेशन, यानी जिसको हम कहते हैं क़िल्लत माँ, पानी की कमी। तो ये हमारे बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसलिए धूप लग जाने वाले या लू लग जाने वाले पेशेंट को बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है कि उनको हम डिहाइड्रेशन से बचाएं। हम कभी भी ऐसे वक्त में डॉक्टर के से ज़्यादा जल्द से जल्द कोशिश करें कि हम पेशेंट को पहुंचा दें वहाँ तक। इसके अलावा धूप लग जाना किसके लिए हानिकारक हो सकता है, या कौन से लोग इसमें मुतासिर हो सकते हैं, या किसको सबसे ज़्यादा इसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, वो है एज, जिसका हम ख़ास ख्याल रखें। बच्चों को, ज़ईफ़ लोगों को हम एहतियात करें, और ऐसे लोग ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। सडन एक्सपोजर टू हॉट वेदर, ऐसे मौसम, ऐसे क्लाइमेट का एरिया या ऐसा एरिया जहाँ पर गर्मी शिद्दत से होती है, धूप ज़्यादा तेज़ होती है। हमारे आसपास में हम लोग देखते हैं जो हमारा जो दक्कन का एरिया है, जो मराठवाड़ी का एरिया है, इधर मतलब इतना मौसम नहीं होता है जितना ज़्यादा खानदेश में होता है। यानी कि कोई इंसान अगर हमारे एरिया का अचानक मतलब या सफ़र करके अगर वो खानदेश में जाता है तो उसको बहुत जल्दी, क्योंकि मेरे साथ ये एक तजुर्बा रहा, मेरा 2 साल में लगातार अप डाउन किया कन्नड़ टू चालीसगांव, तो मैं जिस तरह घाट को क्रॉस करता था तो फ़ौरन महसूस करता था कि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कितना चेंज हो जाता है। तो एक अजीब सी कैफियत बन जाती है और एक अजीब सी बॉडी के अंदर तब्दीली आ जाती है। ऐसे मौसम में डायरेक्ट सडन एक्सपोजर या फिर डायरेक्ट ऐसे मौसम में जाना, है ना, ऐसे क्लाइमेट के अंदर तब्दील हो जाना, या फिर जो लोग कार के अंदर अगर हम सफ़र कर रहे हैं और अचानक से, यानी कार के अंदर अरे एसी भी चल रही है, छाँव भी है, ऊपर खबर जो लगा हुआ है, लेकिन हम लोग जैसे ही कार से बाहर निकलने वाले होते हैं विदाउट एसी बंद किए डायरेक्ट अगर एग्ज़िट होते हैं बाहर, तो भी हम इससे मुतासिर हो सकते हैं। क्या होगा, बॉडी का जो टेम्परेचर है और हमारे कार के अंदर मौजूद जो क्लाइमेट था, जो टेम्परेचर था, जो मौसम, जो माहौल उस वक्त का था और जो बाहर का होगा, वो दोनों भी हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मुतासिर कर देगा। और ऐसे में हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक का ख़तरा मंडला सकता है, लाहक हो सकता है, मुतासिर कर सकता है। और लेग ऑफ एयर कंडीशनिंग, साथ ही सर्टन मेडिकेशन और सर्टन हेल्थ कंडीशंस, कुछ मेडिकेशंस भी ऐसी होती है, जैसे मैं आपको बता दूँ वैसोडाइलेटर्स या फिर ब्लड थिनर्स की जो मेडिसिन लोग ले रहे हैं, या बीटा ब्लॉकर्स मेडिकेशंस या डायूरेटिक्स मेडिकेशंस, ऐसे मेडिकेशंस जो लाहक हो सकते हैं, जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक जिन लोगों को लाहक हो सकता है, रिस्क फैक्टर है ये, ऐसे लोग जल्दी से मुतासिर हो सकते हैं, इसका ख़ास ख्याल रखना है। और साथ में कुछ सर्टन हेल्थ कंडीशंस है, जैसे कि जो लोग इल हैं यानी बहुत कमज़ोर हैं और कोई क्रोनिक डिजीज़ से वो सफ़र कर रहे हैं, तो या फिर यानी कि इम्यूनिटी से रिलेटेड जिसको प्रॉब्लम है, यानी कि HIV से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम है, या कैंसर जिसको हो चुका है, या CKD जिसको है, या लीवर
से रिलेटेड यानी कि लीवर से जूझ रहे हैं या लीवर से तरस प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोग भी रिस्क फैक्टर के अंदर शामिल है। ऐसे लोगों को भी बहुत जल्द धूप लगने के चांस होते हैं। तो ये थी दोस्तों रिस्क फैक्टर्स। अब हम लोग बात कर रहे हैं कॉम्प्लिकेशंस की, यानी कि धूप लग जाना सन स्ट्रोक से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। देखो दोस्तों, सबसे अहम चीज़ याद रखो जो मैंने आपको शुरुआत में कह दिया इसके अलामतों के अंदर भी, कि सबसे अहम अलामत इसकी टेम्परेचर का है, बढ़ जाना है, हाई ग्रेड फीवर है। तो जाहिर सी बात है ये हमारे ब्रेन को या हमारे नर्वस सिस्टम को या सीएनएस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो जब हमारा नर्वस सिस्टम जो कि पूरी बॉडी को मैनेज करता है, पूरी बॉडी को मेंटेन करता है और एक लीडिंग करता है पूरे बॉडी को, तो जब ये खुद मुतासिर हो रहा है तो जाहिर सी बात है जो वाइटल्स ऑर्गन हैं, जो इससे लगे या जुड़े हुए जो वाइटल्स ऑर्गन हैं दूसरे, दिल, दिमाग, जिगर, ये वाइटल ऑर्गन्स हैं। कुछ अतीबा के इसमें इख्तिलाफ है, कुछ लोग इसमें फेफड़ों को भी जो तो शुमार करते हैं, कुछ लोग इसके अंदर जो है तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स है उसको भी शुमार करते हैं। तो खैर जो बड़े बड़े ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर है, दिल, दिमाग, जिगर, फेफड़े, तो ये सब सिस्टम मुतासिर होते हैं। मुतासिर नहीं बल्कि अगर ये शिद्दत हो जाए, इसके अंदर सिविरिटी बढ़ जाए तो ये डैमेज भी हो सकते हैं। जी दोस्तों, तो इसके कॉम्प्लिकेशंस के अंदर वाइटल्स ऑर्गन यानी कि डैमेज हो सकते हैं। और एक इसका सीवियर कॉम्प्लिकेशंस मैं कहूँगा वो है डेथ। बहुत सारे डेथ के रेशो भी मिलते हैं गर्मियों के दिनों में, हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक या सन एक्सपोजर या हीट एग्जॉर्शंस। तो जहाँ पर भी ये चीज़ मौजूद है वहाँ पर मिलेगी, या फिर ऐसी चीज़ें जो हीट को प्रोडक्शन कर रही है, हीट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, जैसे कि कई बहुत सख्त धूप है, आग जल रही है, तो उसकी वजह से भी हीट बहुत ज़्यादा होने की प्रिवेंशन यानी कि इससे हम कैसे बचना। तो मैं कहूँगा कि 12 बजे से 3 साढ़े 3 बजे तक के जो टाइम है इसमें हम बहुत ज़्यादा एहतियात करें। इसमें शिद्दत होती है गर्मी की, इसलिए इन औकात का जो काम है हम उसको 12 बजे से पहले निपट दें या फिर 3-4 बजे के बाद उस काम को करें। ये एक बेहतरीन प्रिवेंशन है, बेहतरीन फार्मूला है हीट एग्जॉर्शन से बचने का, हीट सनस्ट्रोक से बचने का। कपड़े हैं हमारे पहनने के, उसका खास ख्याल रखें। इतने तंग, इतने टाइट, इतने फिटेड कपड़े हम ना पहने जिससे कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़े, हीट बढ़े। तो ऐसी चीज़ों का ख्याल आने जा रहा हूँ, वो है हमारी बॉडी को हमको बचाना है सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक से। तो सबसे ज़्यादा कोशिश करें हमारे अपने बॉडी को हम हाइड्रेटेड रखें या डिहाइड्रेशन से बचाने की कोशिश करें। इसके लिए प्लेंटी ऑफ वाटर, एक्सेसिव ऑफ वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और ऐसी चीज़ें खाने की कोशिश करें जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बॉडी को फ्लूइड्स मिले, है ना। जैसे वाटरमेलन है, तरबूज है, ककड़ी है, खरबूजा है, ऐसी चीज़ों के अंदर, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स हैं, या फिर कम से कम एटलीस्ट हम ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो कि ट्रीटमेंट नहीं है लेकिन होम रेमेडीज़ हम कह सकते हैं, या फिर फर्स्ट एड, या फिर हम प्राइमरी लेवल पे क्या कर सकते हैं, किसी की जान कैसे बचा सकते हैं, वो बताने जा रहा हूँ। अगर आप देख रहे हैं आपकी नज़रों के सामने किसी को धूप लग चुकी है, तो ऐसे वक्तों में सबसे पहले हम जाकर उसको ठंडे मौसम में ठंडे मकामात पर उसको लाने की कोशिश करें। ये सबसे पहले ये काम करें। दूसरा, उसके अगर कपड़े या क्लोथ्स उसके अगर बहुत ज़्यादा टाइट है तो उसको हम लूज़ करने की कोशिश करें। उसको अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आ गया है तो उसके टेम्परेचर को कैसे कम करेंगे हम, पानी, बहुत ज़्यादा पानी हम जो है तो उसको पहुँचाने की कोशिश, यानी कि कैसे उसको पानी पिलाने की कोशिश ना करें, उससे दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। यानी उसके बॉडी को हम स्पंजिंग हम लोग बोलते हैं उसको, यानी कि ठंडे पानी की पट्टियाँ करें आम जुबान में। उसके सर के ऊपर, उसके जो बॉडी के एक्सपोजर पार्ट्स हैं वहाँ पर हम कोशिश करें कि हम उसको स्पंजिंग करें, और जल्द से जल्द हम मेडिकल सर्विस को या फिर इमरजेंसी कॉल करें।
और बहुत सारे लोग क्या करते हैं अजीब अजीब फार्मूले हैं लोगों के पास, और हर एरिया के अंदर अजीब अजीब जो है तो दिखाई देता है कि कुछ लोग यानी कान के अंदर कुछ डालते प्याज, या कुछ लोग बकरी का दूध कान में डालते हैं। हाँ, सुनकर अजीब लग रहा है, लेकिन ऐसा सब कुछ हो रहा है, होता है और लोग करते हैं। अगर इससे फ़र्क होता है तो कोई बात नहीं, जाहिर सी बात है। ये सब चीज़ें अगर किसी की जान बचाने के लिए की जा रही हैं तो वो करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द हम डॉक्टर को, हम पेशेंट को पहुंचा दें डॉक्टर तक। तो दोस्तों, ये थी आज हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक के ताल्लुक से अहम मालूमात। दोस्तों, इन तमाम बातों को सुनने के बावजूद आपके जहनों में अगर कोई सवाल है तो आप बिल्कुल सवाल करें। क्या होगा, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, मेरे भी नॉलेज में इजाफा होगा, और हम बच सकते हैं इस खतरनाक प्रॉब्लम से। तो ज़रूरी है आप कमेंट कीजिए अगर नहीं समझ में आया कुछ तो। बचने के बहुत सारे उपाय हैं हमारी यूनानी के अंदर, इसके लिए बहुत बेहतरीन फार्मूले हैं। इस प्लेटफॉर्म पर मैं किसी भी तरह का ट्रीटमेंट रिकमेंड नहीं कर सकता, सिर्फ प्रिवेंशन बता सकता हूँ। और ज़रूरी भी है कि हम लोग कभी भी यूट्यूब से, गूगल से किसी भी तरह का ट्रीटमेंट लेकर डायरेक्ट अप्लाई ना करें, बहुत ही हानिकारक है। चाहे छोटी से छोटी प्रॉब्लम है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, कभी भी हम अपने तौर से ट्रीटमेंट ना करें, डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टर से मुलाकात करें।